ओम शांति। आज 13 जून 2021 अव्यक्त रिवाइज मुरली 18 जनवरी 1988, 18 जनवरी 1988 की मुरली है। बाबा उसमें कास्ट स्नेह और शक्ति की समानता के बारे में बता रहे हैं। स्नेही और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे थे कि आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड टॉप में स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समृद्धि। स्मृति दिवस मना रहे उसके साथ स्मृति रहनी चाहिए और समर्थ रहना चाहिए। स्नेह और शक्ति के साथ साथ समृद्धि भी दोस्ताएं समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। रिटर्न में बाप दादा समान भव का वरदान दिया। तो जैसे शिव बाप और ब्रह्मा माँ दोनों का रूहान चल रहा था, तो उसमें शिव बाबा पूछते हैं कि स्नेह के दिन का क्या याद आता। तो बाबा बोले कि समान और स्नेही बच्चों को देख रहे थे, जो अमृत वेले से समान बच्चे को याद आ रहे थे। तो स्नेही बच्चे तो है, उसके साथ साथ समान बनने की इच्छा रखने वाले बच्चे भी, लेकिन कहाँ ना कहाँ कमजोरी के कारण, समस्या के कारण संकल्प से क्या बनते हैं, समर्थ नहीं बनते, तो नंबर पीछे बन जाता है। तो समय गंवाने से नंबर पीछे, समय गंवाया, व्यर्थ गंवाया, बना नंबर पीछे आ गया। तो नीचे बाबा कह रहे हैं बच्चे अनुभवी हो गए। किस किस ने अनुभवी हो गए? नॉलेजफुल, पावरफुल बन गए, सक्सेसफुल बन गए, है ना, त्रिकालदर्शी बन गए, माया प्रकृति व स्थिति आत्मा द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनुभवी बने। तो बहुत काल के बाबा कहते हैं अनुभवी, नॉलेज में भी अनुभवी, पावरफुल भी है, सक्सेसफुल भी है, बहुत काल की अनुभव है। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। कल्प पहले भी ये जो हुआ था वही हो रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। पाठ बाबा ने पक्का करा है। तो आज बाबा कह रहे हैं आलस और अलबेलापन में ऐसा नहीं कहना है कि नया कुछ भी नहीं है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ के लिए कुछ समस्या आती है ना, कुछ पेपर आता है, तो उसमें समझना है कि नया कुछ भी नहीं, त्रिकालदर्शी बनकर ना आदि मध्य अंत को जानने वाले अनुभवी। तो सबसे टॉप में सेकेंड लाइन, स्नेह और समर्थ का बैलेंस फॉलो ब्रह्मा, है ना। स्नेह और समर्थ का बैलेंस देखना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो उसके बगल में स्नेह का प्रत्यक्ष फल समान संकल्प बोल संबंध संपर्क। स्नेह का प्रत्यक्ष फल कैसा होगा? जो स्नेही होगा वो कैसा होगा? समान होगा। तो दुनिया में भी होता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत लग जाती है। तो बाप के संग में रहने से, उनके स्नेह में रहने से ऑटोमेटिकली समान बन जाते हैं। तो उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि समर्थ भी बनना है। नथिंग न्यू है, नया कुछ भी नहीं है। तो मिडल में अव्यक्त बाप दादा के फोटो के नीचे स्नेह और शक्ति की समान ब्रह्मा बाप सिंबल को देखना है। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो स्नेह और शक्ति से समर्थ बन समान बन जाएंगे। तो नीचे कहते बाबा स्नेह द्वारा शक्तिशाली, स्नेह द्वारा शक्ति सेना विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया और स्नेही भव नष्ट मोह कर्मातीत भव का जैसे कि वरदान दिया। तो जो भी स्टार्टिंग में यज्ञ रचा गया, तो दादिया दीदिया जो भी थे
उनको स्नेह उतना दिया, पालना किया, साथ साथ उनको ऐसा नहीं कि स्नेह दिया मिटा दिया, है ना, उनकी उसके साथ साथ उनमें शक्तियाँ भी भरी और शक्तियाँ भरकर सारे विश्व में सेवा के निमित्त भी बनाया। तो सबसे टॉप राइट साइड में भगवान राजी तो धर्मराज काजी माया से बच जाएंगे। तो धर्मराज स्वयं भगवान राजी होगा तो धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकता है और माया से भी बच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बड़ा स्थान बाप का दिल तक। आज बाबा देख रहे थे कैसे 3 पैर पृथ्वी के, है ना, जो सेंटर के लिए यज्ञ के लिए जगह देने के निमित्त बने थे, उनके लिए बाबा कहते हैं कि आप तो 3 पैर पृथ्वी के दिए, है ना, वो भी सेवा का पुण्य कमाया। उसके साथ साथ आप किसके, भगवान के दिल तख्त पर बैठने वाले, है ना, स्वयं भगवान के दिल तख्त पर बैठने वाले हो। कितना बड़ा स्थान है, बाबा कहते हैं। जो देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है। पुरानी दुनिया में बाबा कहते हैं ईंटों का मकान वगैरह बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं दिल तख्त बाप का सदा बेफिक्र बादशाह बनाने वाला है। तो बच्चे के जैसे बच्चे स्नेही और समान और स्नेही का यहाँ पर अंतर बताया गया है कि पहला पॉइंट, समान बनने वाले बच्चे कैसे रहते हैं, संकल्प के साथ सदा समर्थी रहती है और समर्थ रहते हैं, व्यर्थ नहीं चलाते। दूसरे स्नेही बच्चे कैसे रहते हैं, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। दूसरा, समान बनने वाले निरंतर स्नेह और शक्ति, जो निरंतर बाप की स्नेह और शक्ति का अनुभव करते हैं वो समान बनते रहते हैं। दूसरा, स्नेही बनने का बाबा कहते हैं निरंतर स्नेही और शक्ति समान स्थिति का अनुभव नहीं करते, है ना, निरंतर स्नेही नहीं बनते, वो शक्ति का, वो समान स्थिति का अनुभव नहीं करते। जिससे स्नेह होता है ऑटोमेटिक वो आकर्षण होता है समान बनने का। तो वहाँ कहते हैं समान और स्नेही बच्चों को देख रहे थे और इसमें विशेषता भी बाबा ने सुनाया समान और स्नेही बच्चों का। अपनी सबसे ऊपर राइट साइड पर टॉप पर सेवा का महत्व आज बाबा ने बताया। सेवा का कितना महत्व है, कितने सब्जेक्ट है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है। बाबा कहते हैं सेवा में भी 100 मार्क्स लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनसा वाचा हम बहुत सेवा कर रहे हैं, मना महावीर बन गए, तो ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं सेवा भी मार्क्स दिलाता है। तो जैसे बाबा ने उदाहरण के लिए बताया, लौकिक में ड्राइंग या गणित मैथ होता है तो ड्राइंग में कम मार्क्स रहते हैं और गणित में ज़्यादा मार्क्स रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर क्या है, समान मार्क्स है, तो कर्मणा से भी वो खुशी मिलती है। बाबा कहते हैं मनसा वाचा जो सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, वो भी समान है और कर्मणा बर्तन मांजने वाले भी बाबा कहते हैं समान जा सकते। कब जा सकते, बर्तन मांजते मांजते बाबा की योग युक्त युक्ति युक्त, है ना, बर्तन मांजना सेवा मना योग युक्त स्थिति, उस स्थिति में रहते हैं, तब बाबा कहते हैं कि समान और श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। और सबसे नीचे राइट साइड पर ब्रह्मा माँ से विशेष स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप समान बनना। तो खास विशेष साकार ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त, है ना, दिन था, तो उस समय हर एक को लगता है हम बाप समान बने। तो ब्रह्मा माँ है तो इस उनके विशेष स्नेह का प्रत्यक्ष फल क्या है, बाप समान बनने का वरदान प्राप्त किया। लौकिक माँ का प्यार वियोगी नहीं, सहज योगी राजयोगी। जैसे अलौकिक माँ का प्यार वियोगी नहीं, सहज योगी राजयोगी। तो जैसे लौकिक में माँ बाप होते हैं तो कभी नहीं कहेंगे मेरा बच्चा बनकर डाकू बनेगा,
है ना, चोर बनेगा। तो उनको हर एक को लगता है कि मेरा बच्चा है ना टॉप लेवल पर पढ़ाई पढ़े, IAS बने, बैरिस्टर बने। बाबा भी कहते हैं कि हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, ऐसा नहीं कि प्रजा बने ना। तो बाबा का जो अलौकिक माँ का प्यार है वो वियोगी नहीं बनाता, योग से नहीं छोड़ाता है, सहज योगी, राजयोगी बना देता है। तो लेफ्ट साइड में जैसे कि बाबा स्नेह के बारे में आज वरदान देते हैं। खास बाबा ने कहा स्नेह मना ही ना, स्नेह का सेवा मना ही मेवा ना। तो वरदान में बाबा ने कहा स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योगयुक्त। तो किसको राजी करना है? सर्वशक्तिमान बाप के साथ स्नेह रखने से सबको राजी कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे स्नेह एक बाप के साथ होना चाहिए, एक बाप के साथ न होते हुए निमित्तों से सेवा होता है, स्नेह होता है, तो क्या होता है, वो हर एक को राजी नहीं कर सकेंगे। कभी नाराज़ करते हैं, है ना, अन्य को, कभी स्वयं से नाराज़ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं एक बाप से ही स्नेह होना चाहिए। स्लोगन में कहा जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के। जैसे बाबा को देखा कि बाबा इतना सारा जिम्मेवारी, सारा विश्व का जिम्मेवारी होते हुए भी साकार बाबा मम्मा जो है वो सदा हल्के रहते थे। तो निमित्त समझने से सदा हल्के रहेंगे, ट्रस्टी समझने से सदा हल्के रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आपको भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कुछ ज्ञान रत्न जो है मुरली में से वो बताना है तो वो भी लिख कर बता सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।